सीईओ को अचानक पता चला कि उसकी सेक्रेटरी, जिसकी मंथली सैलरी सिर्फ 2000 थी, वो एक ऐसा हैंडबैग लेकर घूम रही थी जिसकी कीमत लाखों में थी। उसी वक्त उसके असिस्टेंट की नजर बैग पर पड़ी और उसने पहचान लिया कि ये तो वही मॉडल था जो सीईओ की वाइफ इस्तेमाल करती थी। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि हो सकता है उसकी सेक्रेटरी ही वो बीवी हो जिससे वो पिछले 3 साल से नहीं मिला था। असल में 3 साल पहले सीईओ को किसी ने ड्रग्स दे दी थी और उसे नेचुरली औरतों से एलर्जी थी, इसलिए उस रात उसका एक अनजान औरत के साथ काम 25 हो गया। अगले दिन जब वो औरत उठी तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वहां से निकलने वाली थी, लेकिन तभी उसकी मां का फोन आया। उसकी मां ने घबराते हुए कहा कि उसका छोटा भाई एक्सीडेंट में घायल हो गया है और उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचना होगा। लड़की घबराकर सीधा हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसे सच्चाई पता चली। उसकी मां ने उसे झूठ कहा था। असल में उसका भाई हिट एंड रन केस में फंस गया था और पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया था। पीड़ित के सर्जरी का खर्चा 5 लाख था जो उसके परिवार के पास नहीं थे, लेकिन उसके बेरहम पिता ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी ही बेटी को सौंप देना था। दरअसल जिस कार के मालिक का एक्सीडेंट हुआ था उसकी बीवी को बच्चे नहीं हो सकते थे। लड़की के पिता ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उस कार ओनर के लिए बच्चा पैदा करे ताकि उनके बीच का कर्जा खत्म हो जाए, और इसी तरह उसका पिता उसे जबरदस्ती वहां से ले गया। उसी समय सीईओ भी उसी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। उसने डॉक्टर को पिछली रात की पूरी घटना बताई और अपने इलाज के बारे में सलाह लेने लगा। तभी अचानक उसकी दादी का फोन आया। दादी ने कहा कि आज का दिन उसके लव लाइफ के लिए बहुत लकी है और वो एक स्पेशल लड़की से मिलेगा जिससे उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन सीईओ को अपनी दादी की इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर भी जब उसकी दादी ने धमकी भरे अंदाज में उसे ऑर्डर दिया तो उसने अनमने मन से उनकी बात मान ली। जल्द ही उसे एक ऐसी लड़की मिल गई जो उसकी दादी के बताए हुए क्राइटेरिया में फिट बैठती थी, लेकिन उनकी मुलाकात इतनी अजीब थी कि दोनों को ठीक से एक दूसरे का चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिला। इसलिए सीईओ ने लड़की से उसकी बर्थ डेट और टाइम पूछा, लेकिन लड़की ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सीईओ ने बड़े आराम से लड़की से कहा, अब से हम पति पत्नी हैं। फिर उसने उसे एक 5 लाख युआन की बैंक कार्ड दे दी, जैसे किसी डील की पेमेंट कर रहा हो, लेकिन एक शर्त रखी, लड़की अपनी पहचान किसी को नहीं बताएगी कि वो सीईओ की वाइफ है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे 1 अरब युआन का पेनल्टी भरना पड़ेगा। ये सब कहकर सीईओ कमरे से बाहर चला गया। लड़की फिर एक पहाड़ों के बीच बनी विला में रहने लगी और वहीं से काम करने लगी। उसका काम सीईओ को उन औरतों से बचाना था जो अमीर घर में शादी करने के लिए पीछे पड़ी रहती थी। इसी तरह उसने पूरे 3 साल तक काम किया। फिर एक दिन अचानक सीईओ का कॉल आया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वो आदमी जिसके लिए वो 3 साल से काम कर रही थी असल में उसका ही पति था, लेकिन इस वक्त सीईओ को ये नहीं पता था कि उसकी सेक्रेटरी ही उसकी असली बीवी है। सीईओ ने लड़की से कहा, एक डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करो और मुझे दे दो। ये सुनकर लड़की दंग रह गई। उसने तुरंत सीईओ से पूछा, डिवोर्स क्यों? सीईओ ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि मेरी बीवी एक गोल्ड डिगर है और अच्छी वाइफ नहीं है। ये सुनते ही लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन तभी सीईओ का दादी का फोन आया। दादी ने कहा कि वो अब देश वापस आ गई है और अपनी पोते की बीवी से मिलने के लिए बेताब है। उन्होंने सीईओ को ऑर्डर दिया कि आज रात को वो अपनी वाइफ को घर लेकर आए। फोन करते ही सीईओ घबरा गया। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए उसकी नजर लड़की पर गई। उसने लड़की से कहा, मेरी बीवी बनने का नाटक करो और मेरी दादी को संभालो, लेकिन लड़की ने तुरंत सीधा मना कर दिया। सीईओ ने बिना कोई बहस किए 15 लाख युआन की पेमेंट ऑफर कर दी। लड़की थोड़ी टेम्प्ट हुई, लेकिन फिर भी मना कर दिया। अचानक सीईओ ने धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे जॉब से निकाल देगा। ये सुनते ही लड़की को कोई और ऑप्शन नहीं दिखा और उसने फौरन सीईओ की डील एक्सेप्ट कर ली। लेकिन लड़की को क्या पता था कि उसके साथ कुछ अजीब ही होने वाला है। वो जब वॉशरूम में थी तभी गलती से सीईओ की दादी से टकरा गई। लड़की फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और कह रही थी, मैं आज किसी को बेवकूफ बनाने वाली हूँ। ये सुनते ही दादी भड़क गई, लड़की को कोसने लगी और वहां से चली गई। बाद में जब लड़की रेस्टोरेंट में सीईओ की दादी से मिलने पहुंची तो उसे झटका लगा। वो दादी कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग औरत थी जिससे वो वॉशरूम में मिली थी।